हेलो बच्चों, अगर आप आईआईटी आराम से निकालना चाहते हो तो आप जो भी कर रहे हो उसे अच्छे से समझ के करो। वही चीज़ है जो एडवांस को मेंस और बोर्ड से अलग करती है, अच्छे से समझ के करना। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दूं तो यू कैन टेक दिस एग्जांपल एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट होता है, सिंपल सा कंसेप्ट होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। उसके नाम में ही उस कंसेप्ट का मीनिंग आ रहा है एलसीएम का। तो अब क्या होता है ना, इसमें कई बच्चे इसे सीखते कैसे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। लाइक चलो 3 और 5 का एलसीएम है, तो कई बच्चे उसे उसका आंसर देखते हैं पहले और फिर सोचते हैं कि अरे कैसे आ रहा है। जैसे उसका आंसर 15 है तो लोगों के दिमाग में बैठता है फिर कि अच्छा मल्टीप्लिकेशन से आ रहा है तो मल्टीप्लाई करके चलो निकालना है, फाइन, ओके। फिर 3 और 7 का देखेंगे, फिर से उनके दिमाग में वही मल्टीप्लिकेशन आएगा और आंसर भी वही है 21। तो फिर क्या है ना, उनके दिमाग में बैठ ही जाता है कि मल्टीप्लिकेशन से एलसीएम निकल के आएगा। एलसीएम बोलें तो मल्टीप्लिकेशन, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। और अब मान लो कोई आपसे अच्छा क्वेश्चन पूछ ले, सपोज कोई आपसे 1/3 1/5 का एलसीएम पूछे। तो मैं आपको क्लास का एग्जांपल दे रहा हूँ। अपने पास चलो 150 के आसपास बच्चे रहते हैं, तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि चलो उनमें से कोई 2-3 बच्चों ने ही करेक्ट आंसर दिया है। अदरवाइज मेजर बच्चे कोई 1/15 आंसर करता है, कोई 8/15 आंसर करता है। तो लोग कुछ भी आंसर करते रहते हैं एक्चुअली, जबकि कुछ है नहीं उसके अंदर। लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो क्या करना होता है आपको, जो दो नंबर्स आपके पास हैं, चलो 3 और 5 है, उनके मल्टीपल्स लिखने होते हैं। मल्टीपल्स बोले तो टेबल वाली बात हो गई, 3, 6, 9 एंड सो ऑन। 5 के भी ऐसे, और उनमें पहला कॉमन मल्टीपल देख लो, दैट इज एलसीएम। अब 1/3 1/5 का चाहिए तो मैं 1/3 के मल्टीपल्स लिखूंगा, 1/5 के लिखूंगा तो उनमें 1 कॉमन आएगा, तो 1 इज द आंसर। ऐसे ही चलो कोई 1 और पाई का एलसीएम पूछे आपसे, तो 1 के मल्टीपल्स लिखूंगा तो 1 2 3 4 आएगा। पाई के मल्टीपल्स लिखूंगा तो पाई 2 पाई 3 पाई आएगा। इनमें कुछ कॉमन होने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि पाई, इधर जो पाई से रिलेटेड मल्टीपल्स आए वो इरेशनल है, और जो 1 से रिलेटेड जो आए वो रैशनल है। और रैशनल इरेशनल का कोई मैच ही नहीं है, वो बराबर हो ही नहीं सकते, तो कोई आंसर ही एग्जिस्ट नहीं करेगा उसका। पर कई बच्चे हैं, मैं 1 पाई का एलसीएम पूछता हूँ, पाई बोल देते। तो क्या होता है ना कि कंसेप्ट आपके सामने अच्छे आते हैं, आप उन्हें बस ढंग से करो, ढंग से करो। और जब भी कोई क्वेश्चन आ रहा है, जैसे चलो एलसीएम के आप 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इन 10 के 10 क्वेश्चंस में जो बात आपने सीखी है उस बात को कम से कम फील तो करो बार बार। तो वो कंसेप्ट आपको अलग से रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नेचुरली आपके दिमाग में स्ट्रांगली बैठ जाएगा कि एक कंसेप्ट क्या है। क्लैरिटी और आ जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपका। जैसे अभी आपको ये जितने भी एग्जाम्पल दिए थे एलसीएम के, इन सब में आप उस बात को और स्ट्रांगली फील कर सकते थे ना कि एलसीएम चीज़ क्या है, कुछ नया करने की ज़रूरत ही नहीं है एक्चुअली। क्या होता है ना, देखो कई बच्चे ऐसे रटते हैं, चलो इंटीजर का एलसीएम निकालना है तो मल्टीप्लाई करके निकाल दो, अगर कुछ कॉमन नहीं है तो। कॉमन रहे तो कॉमन वाले को एक बार ही लिखो, बाकी को मल्टीप्लाई करके निकाल दो। तो इनमें सोचो एफर्ट्स भी आप लगा रहे होते हो, हेडेक भी बहुत सारा है, प्लस बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर गलत भी कर दोगे आप, क्योंकि वो एक्चुअल तरीका ही नहीं है। आप मान लो ये सब चीज़ें चलो याद करना ही चाहते हो कि मल्टीप्लाई करके निकालना है, कुछ कॉमन फैक्टर हुआ तो उसे अलग कर दो, बाकी का फिर मल्टीप्लाई कर दो, तो उसे इन बातों से कनेक्ट करो ना। चलो 2 और 4 का एलसीएम निकाल रहे हो, तो जो एलसीएम का मीनिंग आपने सीखा है आप उससे कनेक्ट करो ना, कि चलो 2 का मल्टीपल 2 4 6 एंड सो ऑन है, 4 के मल्टीपल 4 8 एंड सो ऑन है, 4 पहला कॉमन आ रहा है तो 4 इज द आंसर, ऐसे करके आ रहा है वो। तो मुझे ऐसे क्यों फालतू में काम एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हो कि यहाँ ये 4 को 2 × 2 लिखेंगे, इन दोनों में कॉमन फैक्टर एक 2 आ गया, इसे एक बार लिखो, बाकी 1 और 2 बचा उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और आ जाएगा तो 4 आ जाएगा। ऐसे करके काम भी बढ़ा रहे होते हो आप और क्लैरिटी भी नहीं आ रही होती है। तो ऐसा ना बहुत सारे कंसेप्ट में मैंने बहुत बच्चों को ऐसा करते हुए देखा है, चाहे वो कंसेप्ट आपका लिमिट का हो, चाहे डेरिवेटिव का हो, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हो। तो जो भी कर रहे हो ना, ध्यान से समझ के करो, तो फिर आपका होता है ना, मतलब एक तीर से कई सारे शिकार हो जाते हैं। कंसेप्ट भी समझ में आ जाता है, क्लैरिटी भी आ जाती है, स्पीड भी बढ़ जाएगी। प्रैक्टिस आप कर रहे हो ना, ऐसे एक बार बात समझ में आ गई ना आपको तो स्पीड बढ़ेगी आपकी नेचुरली। पर बात समझ में नहीं आ रही ना, तो आपको क्वेश्चंस की जो वैरायटी है वो परेशान कर देगी, क्योंकि उसमें बहुत हर बार ना कुछ अलग अलग तरीके से होगा। तो इसलिए जो भी कर रहे हो अच्छे से सीख के करो, बस इतना बोलूँगा।